सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि के तनहु सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा सुंदरी शूर्पणखा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों को क्रमशः अपने मोह पाश में बांधने का असफल प्रयास करती है। इसके पश्चात उसने देखा कि अब कुछ और ही रास्ता अपनाना होगा जिससे वह अपने मकसद में कामयाब हो सके। आइए देखते हैं उसने क्या कदम उठाया। तब सोचा उसने इससे तो गल सकती अपनी दाल नहीं। तब सोचा उसने इससे तो गल सकती दाल नहीं अपनी। यह तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा चाल नहीं अपने। उसने सोचा कि लक्ष्मण से दाल नहीं गल सकती। उसने तो मुझे पूरा उपदेश दे डाला, मुझे ही बदलने की उसने कोशिश कर ली। अब आगे ऐसा लगता है कि ये जो श्याम मुखारबिंद राम है यही कुछ मृदुल स्वभाव का दिखता है। इसी दिशा में कुछ प्रयास किया जाए। हाँ, वही श्याम मुखारबिंद कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भामिनी है, इससे न मुझे अपनाता है। यह श्याम मुखारबिंद राम मृदुल स्वभाव का होने के कारण लगता है कि इसी के साथ मेरी अनुकूलता बनेगी, लेकिन उसके साथ तो भामिनी है और इसी वजह से वह मुझे नहीं अपनाता है। यही कारण तो उसने दिया है। अतएव विकट निज रूप धार, उस रमणी को खा जाऊं मैं। अपने रास्ते का वह कंटक क्षण में इस भांति मिटाऊं मैं। अपने रास्ते का वह कंटक क्षण में इस भांति मिटाऊं मैं। इसलिए विकट रूप धारण करके उस रमणी को, उस स्त्री सीता को मैं खा जाऊं और वही अपने रास्ते का कंटक है, तब मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। विकट रूप धरते हुए लगे न उसको देर, माला थी जो फूल की बनी शोल का ढेर। विकट रूप धारण करते उसे देर न लगी। जो अभी तक फूलों की माला समझ में आ रही थी, शूल का ढेर बनते देर न लगी। आई सीता के निकट जब वह निज मुख फाड़,
सहन लक्ष्मण से हुए तब उसके खिलवाड़। जैसे ही वह अपना मुख फाड़कर सीता जी के समक्ष आती है, लक्ष्मण जी को उसकी ये खिलवाड़ पसंद न आए। सुत के होते किसका साहस, जो माँ को दुखित करे कोई। सेवक के सम्मुख कब संभव, स्वामी का हित करे कोई। सुत के रहते किसका साहस कि माँ को दुखी कर पाए। सेवक के सम्मुख कब ऐसा संभव हुआ है कि स्वामिनी का कोई अहित कर सके। हो गए सुमित्रानंदन के उस क्षण को नेत्र लाल दोनों। तत्काल काल के शस्त्र बने क्षत्रिय के कर कराल दोनों। सुमित्रानंदन लक्ष्मण के उस क्षण दोनों नेत्र लाल हो गए। तत्काल काल के शस्त्र बने क्षत्रिय के जो कर थे कराल, दोनों भयानक रूप धारण कर लेते हैं। सोचा इसकी गर्दन मरोड़, क्षण में चूर चूर कर दूं। लातों से और मुष्टिकों से पृथ्वी का भार दूर कर दूं। उन्होंने सोचा इसकी गर्दन को मरोड़कर क्षण भर में चूर चूर कर दूं, लातों से और मुष्टिकों से पृथ्वी का भार दूर कर दूं, ऐसा संकल्प उनका दिखा। भाई का ऐसा उग्र भाव जब समझ लिया रघुराई ने। मारो मत अंग भंग कर दो, संकेत किया रघुराई ने। भाई का ऐसा उग्र भाव जब रघुराई ने समझ लिया है तो उन्होंने इशारा किया है, मारो मत अंग भंग कर दो। और इस इशारे को प्रभु ने, इस इशारे को लक्ष्मण जी ने समझ अगला कदम उठाया है। आज्ञा श्री रघुनाथ के लखन न सकते टाल। काट लिए निश्चरी के नाक कान तत्काल। श्री रघुनाथ की आज्ञा को कैसे टाल सकते थे लक्ष्मण लाल। उन्होंने उस निश्चरी के नाक कान तत्काल काट लिए। चली गई दुष्टा जभी रोते हुए अशांत। तब लक्ष्मण से उस समय बोले सीताकांत। तब लक्ष्मण से उस समय बोले सीताकांत। जैसे ही रोती हुई वह उस स्थान को छोड़ती है, तब लक्ष्मण से प्रभु श्री राम ने, सीताकांत ने कहा है, तुम तो वध ही को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। संहार नारी का अबला का इस समय अनुचित समझा। संहार नारी का अबला का इसे संहार नारी का अबला का इसे अवसर पर अनुचित समझा। लक्ष्मण, तुम तो उसका वध करने के लिए ही तत्पर थे, लेकिन मैंने यही उचित समझा कि नारी का संहार, अबला का संहार इस समय पर अनुचित था। अतएव कराया अंग भंग, जिससे कुरूप हो जाए वह। ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कहीं न कर पाए वह। अतएव
मैंने उसका अंग भंग कराकर उसे क्रूप कर दिया, ताकि ऐसी अश्लील याचनाएं वह फिर कभी कहीं पर न कर पाए। लक्ष्मण बोले, आपने पाला योद्धा धर्म, मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित कर्म। भैया, आपने तो योद्धा धर्म का पालन किया है, लक्ष्मण जी ने कहा है, लेकिन उसे यदि मार भी डाला जाता तो भी उस समय अनुचित न होता। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ पुनः मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।